एक ऋषि मुनि हुए थे कि जिन्होंने बताया कि वो जो असुर थे वो रात को देवताओं को परेशान करते थे और फिर दिन को वो सागर में छुप जाते थे। तो एक ऋषि मुनि थे, जो नाम भूल गया मैं, मगर ऋषि मुनि ने पूरे सागर को पानी को ही हप कर लिया। तो कैसे, अरे ये असंभव बातें नहीं है। जो ब्रह्मांड बना है, जो अल्प पावर से ब्रह्मांड बना है, तो वो ऋषि मुनि भी हाई क्वालिटी आत्मा थी। तो उसने ये सागर के पानी को वायु में अपनी योग बल की दृष्टि पार डाली, दृष्टि से जल को उसने वायु में रूपांतर किया और वायु को आकाश में रूपांतर किया और वायु का एक सेल में परिवर्तन करके अपने अंदर समा लिया। बाबू जी, जैसे आपने हनुमान जी की बात बताई थी कि उन्होंने सूर्य को हप कर हाँ, दिया। तो सूर्य को हप कर दिया। देखो पहले देखना पड़ेगा हनुमान जी किसका अवतार है। रुद्र होता है। 11वां रुद्र, रुद्र माना शंकर, शंकर किसका अवतार है, शिव शिव का। का। तो शिव और शंकर एक मानते हैं ना। बिल्कुल। तो शंकर के अंदर इतनी पावर है कि पूरे ब्रह्मांड को ही हप कर जाए, ठीक इतनी है। पावर है, क्योंकि शिव का अवतार है। हम्म। समझ में आए। वो विनाश कर सकता है, पूरे ब्रह्मांड को विनाश कर सकता है। सूर्य में प्रवेश करके पूरा महाकाल अग्नि भी जगाकर पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर सकता है। तो सूर्य नारायण तो एक देवता है। सूर्य जो बताया ना, वो तो एक देवता है। जैसे चंद्र देवता है, ग्रह शुक्र ग्रह है, वो बृहस्पति, सारे ग्रह हैं। तो एक सूर्य भी एक ग्रह है। सूर्य नारायण देवता ने बनाया था। तो हनुमान जी के पास इतनी शक्ति थी कि वो पूरे रूप, विराट रूप धारण कर सकते थे पूरे ब्रह्मांड तक। मतलब 188 खरब किलोमीटर लंबा रूप धारण कर सके, इतनी शक्ति थी उसमें। तो सूर्य को तो एक रेज मार के उसको अग्नि, अगर अग्नि तत्व का है तो अग्नि तत्व को परम अग्नि में एक रेज मार के कन्वर्ट करके उसके अपने मुंह में खा सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है ये सब। मगर ये आत्माओं की समझने की शक्ति नहीं है। इसलिए ये जो आत्मा बेहद की आत्मा होगी, तो बेहद की आत्मा ही ये समझ पाएगी पूरा। ये ऐसी तो कई एग्जाम्पल है। पूरा समय को रोक देती देवी, एक देवी हुई तो उसने सूर्य को रोक दिया, सूर्य को रोक दिया, समय को रोक दिया। ऐसी शक्तियां हुई पहले। सूर्य को रोक दिया तो सूर्य रुक गया। तो पहले सूर्य नारायण देवता थे ना, तो साथ घोड़ों पर, रथ पर सूर्य लेकर चलते थे। तो ये कहानियां नहीं है हिंदू शास्त्र, मगर एक कहानी, एक ब्रह्मांड की कहानी है। मगर एक कहानी को समझना बहुत जरूरी है, और उसमें बेहद में जोड़ दो तो बेहद की पावर होगी, तो तुम समझ पाओगे। चलिए बाबूजी, काफ़ी अच्छी बात आपने कही। हमारा एक वीडियो भी था, शास्त्र सच है या झूठ, उसके ऊपर हमारा एक वीडियो था। आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था। तो मैं सभी लोगों को कहूँगा ये जरूर से वो वीडियो जरूर देखें। जैसे कि उसका एक जी। बात बता दूं। हाँ, बताइए। जैसे आज साइंस वाले कहते हैं ना कि सूर्य भी ब्लैक होल बन जाता है। हाँ। तो शिव भी जब पावर खत्म, ब्रह्मा का 100 साल पूरा होता है, तो शिव भी सूर्य में बन जाकर भस्म कर देता है। तो